हमारी मां रोज मर रही है, और सहज मौत से नहीं। बेटा खाना तब नहीं खाता है जब उसकी मां सहज मौत से मरे, नेचुरल मौत से मरे। लेकिन मेरी मां तड़पा तड़पा करके इस देश के अंदर मारी जाती है, कई कई दिनों तक भूखी रखी जाती है, उसकी टांगें तोड़ दी जाती है। जहां पर बैरियर मिलते हैं वहां फिर यह बताया जाता है कि ये किसी काम के पशु नहीं, जानवर नहीं है, इसलिए वहां भी ले दे करके छोड़ दिया जाता है। फिर कत्ल खाने में हो जाती है, वहां भी उसको कई दिनों तक भूखा रखा जाता है। फिर मशीनों के पास घसीट करके ले जा करके मशीनों से जकड़ करके उसको उल्टा टांगा जाता है, फिर खौलता हुआ पानी उस पर डाला जाता है, जीते जी उसका चमड़ा निकाला जाता है, और तब तड़पा तड़पा करके उसको मारा जाता है। बोलो, इसलिए तुम तो बोल रहे हो कि जन्माष्टमी, रामनवमी, शिवरात्रि ये सब मनाने का हमको अधिकार ही नहीं है। जिस घर में मुर्दा मरा पड़ा हो उस घर के लोग क्या जन्माष्टमी मनाते हैं? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? घर में मां मरी पड़ी हो, रामनवमी का त्योहार हो तो मनाओगे रामनवमी? घर में मां मरी पड़ी हो, शिवरात्रि का पर्व आया हो तो मनाओगे शिवरात्रि? घर में मां मरी पड़ी हो, होली का त्योहार आ गया, मनाओगे होली? घर में मां मरी पड़ी हो, दिवाली का त्योहार आया, दीपावली का त्योहार आया, दीपावली मनाओगे क्या? इसलिए इस देश के अंदर तब तक किसी भी त्योहार को मनाने की अनुमति ही नहीं है जब तक इस देश के अंदर गौ हत्या पूरी तरह से बंद न हो। बोलो, 1 लाख गौएं रोज कटती हैं, हम मंदिरों में जाकर के घंटे बजाते हैं, 56 भोग लगाने का ढोंग रचाते हैं। यहाँ इस देश के अंदर 1 लाख गौएं रोज कटती है और हम अपने को धार्मिक होने का ढोंग रचा करते हैं। इसलिए भाई बहनों ध्यान से सुन लो, ये ऋषियों का संदेश है। हिमालय से इस ऋषियों के संदेश को लेकर के इस गुजरात की जो धार्मिक जनता है उनके सामने बातें रख रहा हूं। शास्त्र के द्वारा जो प्रामाणिक बातें हैं वो आपके सामने निवेदन कर रहा हूं। इसलिए सबसे पहले हम सबको क्या करना चाहिए बताइए, जल्दी बताओ। पहले मां को बचाना चाहिए, फिर मना लेना जन्माष्टमी, फिर मना लेना रामनवमी, फिर चले जाना त्र्यंबकेश्वर, फिर चले जाना सोमनाथ, फिर चले जाना बद्रीनाथ, फिर चले जाना गंगोत्री गंगा जल भरने, फिर चढ़ा देना रामेश्वरम गंगा जल। लेकिन जब तक मां का कत्ल हो रहा है तब तक ये सब करने की अनुमति आपको किसने दे दी? ये सवाल है इस देश के लोगों का, जो धार्मिक लोग हैं, जो माथे पर टीका और चंदन लगाते हैं, जो अपने को धार्मिक कहते हैं, उनसे मेरा सवाल है, प्रश्न का उत्तर दो। कैसे धार्मिक है? गौएं कट रही है, जो धर्म की मूल है, जो अध्यात्म की जड़ है, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों जिसके चरणों में रहते हैं, बद्रीनाथ से लेकर के और जगन्नाथ तक जिसके पैर की धूल चाटते हैं, वो गौ माता 1 लाख की संख्या में रोज कटती है और हम अपने को धार्मिक कहलाते हैं। इसलिए भाई बहनों चिंतन करो, विचार करो, कहीं हम ढोंग और पाखंड में तो नहीं फंसे पड़े हैं? कहीं हमारा धर्म दिखावा तो नहीं हो गया है? कहीं हम धर्म के नाम पर व्यापार तो नहीं कर रहे हैं? कहीं हम धर्म के नाम पर आत्म पूजा तो नहीं करवा रहे हैं?
कहीं हम माथे पर टीका चंदन और गले में माला वाला इसलिए तो नहीं पहन रहे हैं कि लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग मेरी प्रतिष्ठा करें। इसलिए भाई बहनों, ये चिंतन का विषय। नामदेव, या तो मरी हुई गाय को जिंदा कर, या कल सुबह तेरे सारे शरीर पर लिख दिया जाएगा ढोंगी भगत। तेरी गर्दन काट दी जाएगी, तेरे शरीर पर हवा भर करके चौराहे पर टांग दिया जाएगा और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा ढोंगी भगत। और अगर तू सच्चा भक्त है कृष्ण का तो मरी हुई गाय को जिंदा कर, क्योंकि कृष्ण भक्त में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो मरी हुई गाय को जिंदा कर सके। दे सकते हो उस परीक्षा? अरे आप इस मरी हुई गाय को जिंदा मत करो, आप इतना ही संकल्प कर दो कि जिस स्थान पे मैं रहता हूं उस स्थान के 1 किलोमीटर में किसी गाय को मरने नहीं दूंगा।